हेलो गाइस, आज मैं हिडन लव ड्रामा की पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि ड्वेन ने शराब नहीं पी थी, तो उसे हैंगओवर की दवा की ज़रूरत नहीं थी। रात के बीच में शांगजी ने देखा कि ड्वेन सो नहीं रहा था। ड्वेन अपने पापा की तबीयत को लेकर परेशान था, इसलिए शांगजी उसके पास गई और पूछा कि वो सो क्यों नहीं रहा। ड्वेन ने कहा कि उसे बेड का आदत नहीं है। शांगजी ने महसूस किया कि ड्वेन उदास है, तो शांगजी ने उससे कहा कि अगर कुछ बात है तो वो शेयर कर सकता है। उसने ये भी कहा कि अगर वो नहीं भी बोलना चाहे तब भी वो उसके साथ रहेगी। ड्वेन अपना दर्द छुपा नहीं पाया और बता दिया कि उसके बहुत क्रेडिटर्स हैं। शांगजी को तुरंत चिंता होने लगी। उसने सोचा कि शायद उस पर बहुत पैसा उधार चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने अपने पैसे देने का सोचा, लेकिन ड्वेन ने समझाया कि उसका मतलब ज़िंदगी के अलग अलग जिम्मेदारियों से था। रात को नींद न आने पर शांगजी ने एक पेपर पे अपनी विश लिखी कि वो पैसा बचाएगी और अपने भाई का उधार चुकाने में मदद करेगी। सुबह से पहले ड्वेन छुपके से चला गया, लेकिन शांगजी ने बैल्कनी से उसे देख लिया। ड्वेन ने उसे गुड बाय कहा और शांगजी ने भी हाथ हिला के जवाब दिया। ड्वेन ने मैसेज भेजा कि वो अर्ली फ्लाइट से यह लौट रहा है और उसे याद दिलाया कि अपने एग्ज़ाम्स भूलना मत। जब स्कूल दोबारा स्टार्ट हुआ, शांगजी अपने फाइनल ईयर में थी और उसका गोल था यह यूनिवर्सिटी, सिर्फ ड्वेन के लिए। ये उसका नया टारगेट बन गया था और उसने दिल लगा के मेहनत की। हर बार जब वो प्रोग्रेस करती, ड्वेन उसके लिए गिफ्ट्स भेजता, जो उसके लिए मोटिवेशन बन गई थी। एक दिन शांगजी ने सांगयान को फ़ोन पे सुना जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि ड्वेन की गर्लफ्रेंड है। शांगजी का दिल टूट गया। उसका मन हुआ मैसेज भेजने का, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। ड्वेन ने वादा किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड सबसे पहले उससे मिलवाएगा। शांगजी ने डिसाइड किया कि वो खुद ड्वेन से पूछेगी। जब सांगयान को पता चला कि वो यह चली गई है तो वो गुस्सा हो गया और तुरंत ड्वेन को उससे पिक करने को बोला। शांगजी ने सबको कहा कि वो अपने ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिलने गई है। सांगयान और उसके पेरेंट्स गुस्से में और चिंता में आ गए, जबकि असली बात ये थी कि उसका टारगेट ड्वेन ही था। ड्वेन एक लड़की के साथ आया और ये देख के शांगजी के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी? शांगजी को क्लियरली सुनाई नहीं दिया जब ड्वेन ने उसे डांटा, लेकिन उसने पेशेंस से बात समझाई। रोते हुए शांगजी ने कहा कि उसका ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो अभी छोटी है। ड्वेन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे और भी अच्छा कोई मिलेगा। ये सुनकर शांगजी और ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि ड्वेन को ऑलरेडी कोई अच्छी लड़की मिल गई है। वो उसका कोट लेकर भाग गई और पास ही जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब उसने ड्वेन को उस लड़की के साथ देखा तो वो और भी ज़्यादा रोई। रोते रोते उसने देखा कि वो लड़की जा चुकी है और ड्वेन ने उसके लिए प्लेन टिकट ली थी। फ्लाइट से पहले थोड़ा वक्त था तो ड्वेन उसे खाना खिलाने ले गया, लेकिन शांगजी का कुछ खाने का मन नहीं था। उसने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला, एक छोटा सा ब्लैक डॉग जो उसने ड्वेन के लिए लिया था, लेकिन उसमें उससे देने की हिम्मत नहीं थी। जब ड्वेन फ़ोन पे बात कर रहा था तब शांगजी ने चुपके से प्लेन टिकट के पैसे उसकी वॉलेट में डाल दिए। बोर्डिंग से पहले ड्वेन उसके साथ बैठा और शांगजी ने अचानक कहा कि अगर उसने किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने टेडी बियर जो उसने दिया था वापस कर दिया और उसे रोज़ खुश रहने की दुआ दी। ड्वेन मुस्कुराया और टेडी बियर को पकड़ लिया और तभी शांगजी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई जो काफ़ी टाइम बाद दिखी। सांगयान ऑलरेडी एयरपोर्ट पे था शांगजी को लेने। उसने डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन शांगजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जिससे सांगयान कुछ समझ नहीं पाया। जब घर पहुँचे तो मम्मी पापा ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस कैजुअली उसे खाने के लिए बुलाया। जब शांगजी ऊपर गई, उसके माँ बाप ने अपना दिखावा छोड़ दिया और ध्यान से उसकी फीलिंग्स ऑब्जर्व करने लगे। सांगयान ने उन्हें बताया कि शांगजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो पूरे रास्ते रोती हुई घर आई थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उससे और कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने ऐसे बिहेव करने का फैसला किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
लेकिन साथ ये भी तय किया कि वो शांगजी का आईडी कार्ड छुपा देंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई बात दोबारा ना हो। शांगजी ने डुएन से जुड़ी सारी चीज़ें एक बॉक्स में रख दी। उस बॉक्स में वो पेपर स्टार्स भी थे जिसमें उसने यह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना लिखा था। चुपचाप उसने उस विश को काट दिया और अकेली उस बॉक्स के साथ बहुत देर तक बैठी रही। तब उसे एहसास हुआ कि अब उसे सच में डुएन से अलविदा कहना पड़ेगा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि शांगजी ने यह यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया। मिलिट्री ट्रेनिंग और क्लासेस के बीच उसका लाइफ काफ़ी एक्टिव हो गया था। उसके कुछ नए रूममेट्स भी मिले जो काफ़ी प्यारे थे। निंगवे, जिसे वीडियोस बनाना पसंद था, और यूशिन और वांग वांग। एक बार ये चारों स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट वांगमिंग से मिले और निंगवे उसे वीचैट पे ऐड करके प्लान बनाया कि स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी पार्टी करें। आज निंगवे का बर्थडे था तो सब लोग मिलके केटीवी में पार्टी कर रहे थे। शांगजी भीड़ में थी और उसने डुएन को नहीं देखा। दूसरी तरफ डुएन का काम ठीक चल रहा था और लोग उसके लिए ब्लाइंड डेट्स भी अरेंज कर रहे थे। आज भी एक लड़की शाओशू उससे मिलने आई थी। शांगजी की साइड पे एटमॉस्फेयर रिलैक्स था। कोई उससे बात करने आया लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर हवा लेने गई तो उसकी मुलाकात डुएन से हो गई जो सीढ़ियों पे बैठा था। गलती से शांगजी अपनी फ्रेंड का सिगरेट ले आई थी तो डुएन ने सबसे पहले उसको डांटा कि वो स्मोकिंग क्यों कर रही है। शांगजी तो कॉलेज पढ़ने आई थी और जब मिलिट्री ट्रेनिंग ख़त्म हुई तब भी उसने नेशनल डे की छुट्टी में डुएन से मिलने नहीं गई। इस बात से डुएन थोड़ा नाराज़ था और उसे बच्ची कह के डांट रहा था। इतने टाइम से डुएन ने उसे कई मैसेजेस भेजे थे लेकिन शांगजी ने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलती क्या की। शांगजी बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि वो अब बच्ची नहीं है और उसे उस नाम से बुलाना बंद करे। शांगजी ने डुएन की ऑफर रिजेक्ट कर दी कि वो उसे घर छोड़ दे और वो वापस रूम में चली गई ताकि निंगवे का बर्थडे कंटिन्यू सेलिब्रेट कर सके। जैसे हमेशा उसकी माँ उसे कॉल करने वाली थी, लेकिन शांगजी ने फ्रेंड से कहा कि उसे अब निकलना पड़ेगा। वो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी और रियलाइज़ कर रही थी कि अब वो बड़ी हो गई है। उसने डुएन जियाशू को गाली दिया। अब तभी पता चला कि डुएन दरवाजे के बाहर वेट कर रहा था और वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया ये सुन के। फिर भी उसे स्कूल ड्रॉप करने का डिसाइड किया। कार में एटमॉस्फेयर काफ़ी ऑकवर्ड था। डुएन सीरियस बात करना चाहता था ताकि उसे समझ आए कि शांगजी को उससे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन शांगजी जवाब देने से बच रही थी और बार बार कह रही थी कि वो अब बच्ची नहीं है। शांगजी अब भी क्यूरियस थी कि डुएन अब क्या कर रहा है और उसने सुना था कि वो गेमिंग में इन्वॉल्व्ड हो गया है। डुएन को लगा कि शांगजी ने यह यूनिवर्सिटी अपनी पुराने ऑनलाइन फ्रेंड की वजह से चूज़ किया था। शांगजी ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि उनका कॉन्टैक्ट तो कब का टूट गया। सांगयान को भी ऐसा ही लगा था, इसलिए वो भी काफ़ी गुस्सा था। डुएन ने शांगजी को स्कूल ड्रॉप किया। जब उसने सुना कि शांगजी यह में पढ़ने आई है तो वो अंदर से काफ़ी खुश था। उसकी बातें सुन के शांगजी थोड़ी इमोशनल हो गई और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गई। क्या उसका घर यह में नहीं था और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? शांगजी नॉर्मली डुएन के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन आज उसने किया। सुबह सुबह वो सांगयान को समझा रही थी कि उसने कुछ नहीं पिया था। उसी वक्त जांगमिंग का भी मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि अगर वो लेट हो रही है तो वो उसके साथ आ सकता है, लेकिन शांगजी ने सिर्फ डुएन का मैसेज का रिप्लाई किया। सांगयान ने शांगजी से कहा कि जब भी उसके पास टाइम हो वो डुएन को खाने पे बुलाए। वो वाकई शांगजी की केयर करता था। सालों से शांगजी के बर्थडे पे जब उसके एग्ज़ाम के मार्क्स अच्छे आते और त्योहारों के टाइम डुएन हमेशा उसके लिए गिफ्ट्स भेजता था। गरीब होने के बावजूद उसने कभी भी शांगजी के लिए कुछ भेजना छोड़ा नहीं। अचानक शांगजी ने अपने एक्शंस के बारे में सोचा। क्या उसका डुएन के साथ ऐसा बिहेव करना सही था? आखिर
आखिर ड्वेन ने कभी कुछ गलत नहीं किया था और हमेशा उसके लिए अच्छा ही किया था। ड्वेन कंपनी में एक मीटिंग में था, उसने टियानियन सिस्टम प्रेजेंट किया और ड्राफ्ट को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से रिस्क बढ़ने का चांस था, इसीलिए वो फ़िलहाल अप्रूव नहीं हुआ। ड्वेन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने टीम मेंबर्स को और मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। शांगजी ने प्लान बनाया कि वो ड्वेन को खाने पे बुलाएगी ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। उसने अपना मैसेज बार बार एडिट किया और एक सेंटेंस को कई बार डिलीट किया। जब ड्वेन ने मैसेज रिसीव किया तो उसे ये देख के थोड़ा मज़ा आया कि शांगजी ने आप के लिए फॉर्मल शब्द यूज़ किया। उसने सीधा कॉल करने का डिसाइड किया और मजाक में पूछा कि क्या उसका फ़ोन ख़राब हो गया है जो वो तुम के जगह आप टाइप कर रही है। शांगजी ने तुरंत एक एक्सक्यूज़ बनाया कि सांगयान ने कहा था कि जो लोग उससे 5 साल बड़े हों उनके साथ रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और कोइंसिडेंस से ड्वेन एग्जैक्टली 5 साल बड़ा था। निंगवे ने जल्दी ही एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और किसी ने शांगजी और उसकी रूममेट्स को मूवी देखने के लिए इनवाइट किया। पहले शांगजी ने मना करने का सोचा क्योंकि उसका वीकेंड का प्लान ऑलरेडी ड्वेन के साथ था, लेकिन उसकी रूममेट्स काफ़ी एक्साइटेड थी, इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कर दिया। ड्वेन ने चांगिंग से आया हुआ एक पैकेज रिसीव किया, लेकिन उसने उससे कचरे की तरह समझ के फेंक दिया। उसने फाइनल कंपेंसेशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया ताकि ये दिखाए कि वो आगे कोई कांटेक्ट नहीं चाहता। जब जांगिंग ने ये मैसेज देखा तो वो काफ़ी नर्वस हो गई, लेकिन ड्वेन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। नए प्लान में टियानियन सिस्टम को इंक्लूड करने का डिसीजन लिया गया, लेकिन वो काफ़ी चैलेंजिंग था और ड्वेन ने सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। शाम को शांगजी उस रेस्टोरेंट पहुंची जहां दोनों का मिलने का प्लान था, लेकिन ड्वेन ने कहा कि वो नहीं आ पाएगा। शांगजी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत उसकी कंपनी का एड्रेस मांगा और वहां रश कर गई। ड्वेन के पैर दर्द की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और शांगजी ने उसे सपोर्ट करके रोड साइड तक ले जाते टैक्सी पकड़ ली। गलती से वो उसकी बाहों में गिर गए, लेकिन ऑकवर्ड फील करने से पहले ही दोनों सीधे हॉस्पिटल निकल गए। ड्वेन को एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हुआ और उसने तुरंत सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया। शांगजी घबरा के उससे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हुए देखती रही, लेकिन वो बस बाहर इंतज़ार ही कर सकती थी। उसे पता था कि अगर वो नहीं होती तो ड्वेन शायद दर्द बर्दाश्त करता और हॉस्पिटल आता ही नहीं। शांगजी ने अपनी माँ को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया तो उसकी माँ ने अफसोस जताया कि बचपन से ही उस लड़की की ज़िंदगी मुश्किल रही है, घर में कोई नहीं है। शांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसकी माँ ने पहले कभी ड्वेन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस वक्त जब ड्वेन की माँ बीमार थी तो उन्होंने सांगयान के माँ बाप से कुछ पैसे उधार लिए थे और आधे साल के अंदर ड्वेन ने वो पैसे भी वापस कर दिए, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसकी माँ फिर भी नहीं बच पाई। इसी वजह से उसका कॉलेज का टाइम भी काफ़ी मुश्किलों भरा था। सर्जरी के बाद ड्वेन ने शांगजी से कहा कि वो जल्दी से स्कूल वापस चली जाए क्योंकि वो ठीक है। शांगजी चाहती तो नहीं थी और काफ़ी वरीड भी थी, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हॉस्पिटल जाते वक्त ड्वेन ने बिना सोचे उसके माथे पे एक प्यारा सा किस कर दिया और शांगजी सोचने लगी कि क्या उससे ये बुरा लगा। तभी सांगयान को कॉल आया। उसने अपना दुख जताया, लेकिन ड्वेन ने कुछ नहीं बोला। आखिर में शांगजी ने डिसाइड किया कि वो वहीं रुककर ड्वेन का ख्याल रखेगी, क्योंकि अगर उसकी जगह वो बीमार होती तो ड्वेन भी ज़रूर रुकता। शांगजी उसके पास बैठी रही और भूख लगने पर ब्रेड खा रही थी। ड्वेन उसकी तरफ देख के हंस दिया क्योंकि उसका मुंह ब्रेड से फुला हुआ था, एकदम पफर्ड फिश की तरह। आज ड्वेन बेड से उठ नहीं सकता था, तो शांगजी ने एक टॉवेल को गीला करके उसका चेहरा साफ किया। जब उसने एक खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसके दिल में अलग ही इमोशंस जागने लगे। सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगा। ड्वेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराई। शांगजी ने तुरंत बहाना बनाया और रेस्टरूम चली गई ताकि अपने इमोशंस को शांत कर सके।
उसने ड्वेन के पास एक टेम्परेरी बेड लगाया और वहीं सो गई। ड्वेन को उस पर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन शांगजी को इसमें खुशी महसूस हुई। उसने अपना फ़ोन निकाला और दोस्तों को एक मैसेज भेजा। जैसे ही किसी का वॉइस मैसेज चला, शांगजी ने तुरंत वॉल्यूम बटन दबाया। ड्वेन ने आंखें बंद रखी, लेकिन उसी वक्त उसने अचानक पूछा कि कौन शांगजी को मूवी देखने बुलाना चाहता है। शांगजी ने कहा कि जवान लोगों की लाइफ में झांकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर मैं बता भी दूँ तो समझ नहीं पाओगे। अगली सुबह शांगजी ने ड्वेन का मुंह धुलवाया और खुद जल्दी क्लास चली गई। ड्वेन ने उससे कहा कि उसका कंप्यूटर उसके घर से ले आए, लेकिन शांगजी ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तुम बीमार हो तो काम नहीं करना चाहिए। जब शांगजी ने उसे डांटा तो ड्वेन को लगा कि वाकई में वो अब बड़ी हो गई है। शांगजी जल्दी क्लास पहुंची और उसकी रूममेट ने बताया कि चांगमिंग पूरे दिन उसके बारे में पूछता रहा। शांगजी ने सिर्फ इतना कहा कि उसका एक रिश्तेदार बीमार है और माफ़ी मांगकर कहा कि जब टाइम मिलेगा तो वो मूवी देखने चली जाएगी। ड्वेन ज़्यादा देर तक आराम नहीं कर पाया और अपने सुपरवाइज़र से कंप्यूटर भेजने को कहा, लेकिन सुपरवाइज़र ने मना कर दिया और कहा कि अच्छे से रेस्ट करो। शांगजी उसके घर गई और क्यूरियोसिटी में इधर उधर देखने लगी। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि एक फ़ोटो उसकी और ड्वेन की लगी हुई थी। ड्वेन और उसकी माँ की फ़ोटो देखकर शांगजी ने अपना परिचय दिया। उसने ड्वेन के लिए कुछ कपड़े लिए, जिसमें 2 अंडरवेयर भी थे। जैसे ही उसने वार्डरोब का दरवाज़ा बंद किया, उसका हाथ कांप गया। शांगजी जैसे ही निकली, जियांगिंग वहां पहुंच गई। उसे पता नहीं था कि घर में कोई है और वो काफ़ी उदास थी। शांगजी हाथों में सामान का बैग लेकर हॉस्पिटल पहुंची। बगल के बेड पर एक बूढ़े आदमी ने सोचा कि वो ड्वेन की पत्नी है। ड्वेन ने समझाया कि वो उसकी बहन है, लेकिन बूढ़े आदमी की सुनने की ताकत कम थी, तो उसने गलत समझा और पूरे दिल से ड्वेन को सलाह दी कि वो जल्दी शादी कर ले। इतनी अच्छी लड़की को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। ड्वेन सिर्फ हाँ में हाँ मिला सकता था और शांगजी को समझाया कि यह सब मजाक में कह रहा है। शांगजी नाराज़ हो गई और ज़ोर से बोला कि ड्वेन तो उसके पापा भी हो सकते हैं। बूढ़े आदमी ने फिर गलत समझा और सोचा कि ड्वेन पापा बनने वाला है, जिस पर शांगजी और भी गुस्सा हो गई। ड्वेन ने पूरी रात काम किया और शांगजी को अफसोस हुआ कि उसने उसे कंप्यूटर दिया था। ड्वेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन बूढ़े आदमी फिर भी उन दोनों को शादी करने की सलाह दे रहा था। शांगजी ने मजाक में कह दिया कि हाँ, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। फिर भी उसका मन उदास था और उसने चाहा कि ड्वेन उनके रिश्ते को लेकर मजाक न करे। सामान के बैग्स के साथ शांगजी उसे घर छोड़ने गई, लेकिन उसका मूड अब भी डाउन था। उसने सोचा शायद ड्वेन को लगता है कि उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित है, इसलिए वो ऐसे जोक्स करता है। शांगजी ने ड्वेन के घर में कई स्टिकी नोट्स छोड़े, जैसे कि डाइट का ध्यान रखना और रात को देर तक ना जागना। उसने कहा कि उसे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा आना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन रिकवरी के बाद वो उसे ट्रीट देगी। जाते वक्त शांगजी ने खुद को तसल्ली दी कि ठीक है, वो सिर्फ ड्वेन की बहन है। लेकिन ड्वेन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और वादा किया कि वो टाइम पे खाएगा, दवाई लेगा और लेट नाइट काम नहीं करेगा। ड्वेन को लगा शांगजी गुस्सा है, तो उसने ख़ास तौर पे जियांग सियून से बात की। जियांग सियून ने एडवाइस दी कि वो शांगजी के साथ कभी डिनर करे और बात करे। जियांगिंग का कॉल फिर आया, लेकिन ड्वेन ने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। शांगजी जियांगमिंग के साथ मूवी देखने गई, लेकिन उसने देखा कि जियांगमिंग को मुर्गियों से डर लगता है और वो मूवी देखकर काफ़ी डर गया। और यहीं पर पार्ट 3 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।